जय हिंद। अभी हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे। परसेंटेज में हम लोग 2-3 क्लास पढ़े थे। आज हम लोगों की चौथी क्लास है और धीरे धीरे परसेंटेज अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो जो लोग पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पीछे वाली वीडियो को देख करके फिर इस क्लास को देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखे हैं। यदि आयत की लंबाई में 10% की तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो हमसे क्या पूछा है, टोटल प्रतिशत वृद्धि पूछा है, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आप लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए लंबाई, ये चौड़ाई और ये एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू बी से। तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि किसमें होती है, लंबाई में। लंबाई में 10%, अगर हम 10 को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा। यानी पहले लंबाई थी 10, फिर कितनी हो गई 11। इसी तरीके से 20 को जब चेंज करेंगे 1/5, यानी पहले लंबाई थी 5, अब कितनी हो गई 6। तो पहले क्षेत्र कितना था, क्षेत्रफल कितना था 50, क्योंकि क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और बाद में कितना हो गया 66। तो वृद्धि पूछा है कि पहले क्षेत्रफल मतलब जो पिछला क्षेत्रफल था उससे मतलब कि लंबाई और चौड़ाई में 10% था 20% की क्रम से वृद्धि करने पर कितना जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो जब लंबाई में वृद्धि नहीं हुई थी, लंबाई चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल हमारा 50 था। लेकिन जब लंबाई था चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो गई तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया 66। तो कितने की वृद्धि हुई 16 की। तो 16 इंटू 100 बटे वृद्धि किससे हुई 50 से, तो यहाँ 50 से भाग दो, यानी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 32% की। प्रतिशत वृद्धि। तो आयत के क्षेत्रफल में अगर जो है हम आयत की लंबाई को 10% तथा आयत की चौड़ाई को 20% बढ़ा देंगे तो हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी 32%। ये रहा बेसिक। अब आप लोगों को इसमें ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, अगर इसको हम मान ले ए, इसको मान ले बी, और जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी उसको मान ले क्या सी। तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, प्लस माइनस सी बराबर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे सब। तो ये जो है सूत्र होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस, चूंकि वृद्धि हुई है तो सब जगह प्लस प्लस, अगर वृद्धि नहीं हुई रहती तो माइनस करते। अगर जैसे यहाँ कह देता कि लंबाई में 10% की कमी कमी कर देता तो हम माइनस चिन्ह ले लेते, वृद्धि का है इसलिए प्लस ले रहे हैं 20 बटे 100। 2 0 2 0 खत्म, 10 10 20 प्लस 2 में 1 का गुणा होगा 2, 20 10 30, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी आ जाएगी 32%। तो ये सूत्र जो है, ये सूत्र, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, कहेगा 10% की वृद्धि लंबाई में चौड़ाई में 20% की वृद्धि, या जो है लंबाई में 10% की कमी था चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई, इस तरह के जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सब इसी जो है सूत्र पे सॉल्व हो जाएंगे। अगर जैसे यहाँ पे कह देता तो इसको आप नोट कर लीजिए, सी बराबर
अगर मान लीजिए यहाँ पर कह देता कि लंबाई में 10% की तथा चौड़ाई में 20% की कमी, यहाँ वृद्धि की जगह क्या कर देता, कमी। यहाँ अगर कमी कह देता तो हम इसी सूत्र में क्या करते, c बराबर -10 -20 और यहाँ पर प्लस -10 इंटू -20 अपॉन सब। यहाँ माइनस माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, काट देंगे तो ये कितना आएगा, -30 और +2, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 28%, -28%। ये क्या होती, प्रतिशत कमी। अगर माइनस देता, अगर इसी में कह देता कि लंबाई में 10% की कमी, ठीक, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तब हम यहाँ क्या करते, सूत्र को रखते, c बराबर 10% की कमी लंबाई में कर रहा है तो -10 प्लस 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर यहाँ प्लस करते -10 इंटू 20 प्लस में अपॉन सब, यहाँ काटते दोनों को, 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10, और यहाँ माइनस और प्लस का पूरा -2, तो कितना आ जाएगा 8%, यानी प्लस में 8%, यानी क्या हुआ, वृद्धि हुई, ये प्रतिशत वृद्धि। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस तरह के जब क्वेश्चन रहेंगे तो इस सूत्र को आराम से रख करके एकदम जो है मौजवानी यानी दिमाग में सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसी तरीके से नीचे एक प्रकार का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा भिन्न था, मूल्य लिख दिया था इसलिए जो है। दूसरा क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 12% की कमी कर दी गई तो उस पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। कह क्या रहा है, अगर जैसे अच्छा मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर कितना खर्च हुआ, या कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस पर कितना खर्च होगा। जैसे मान लीजिए हम चीनी खरीदने जा रहे हैं, उस पर कितना खर्च होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करेंगे, चीनी का मूल्य कितना है प्रति किलोग्राम, फिर उसके बाद कितनी मात्रा लेंगे चीनी की उसको ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को गुणा कर देंगे, मात्रा प्लस रेट दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना जो है खर्च होगा, कितना जो है चीनी में व्यय होगा। तो वहीं पर जो है यहाँ पर क्या है, खर्च बराबर, हम लिख सकते हैं खर्च बराबर खपत यानी कि मात्रा इंटू मूल्य, प्रति किलोग्राम मूल्य। तो अब देखिए कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है किसमें, चीनी के मूल्य में क्या होता है 20% की वृद्धि, तो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। अगर पहले 5 मूल्य था तो बाद में क्या हो गया 6। फिर कह रहा है उसकी खपत में 12% की क्या होती है कमी, 12% की कमी, इसको क्या लिखेंगे 3/25। पहले अगर मान लीजिए खपत 25 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 22, ठीक, पहले अगर 25 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 22, चूंकि कमी हुआ है 125 132। तो रेट जो है पहले जब रेट नहीं बढ़ा था तो तब कितना था, तब जो है 125 था, जब रेट नहीं बढ़ा था तो कुल उसकी खर्च कितनी थी 125, और रेट बढ़ने के बाद कितना हो गया 132, यानी जो है कितने की वृद्धि हुई है 7 की वृद्धि हुई है किस पर, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100, किस पर हुई है 125 पर। अच्छा 25 5 30% की क्या हुई वृद्धि। तो
यहाँ पर क्या हुआ, 20% की जो है पहले वृद्धि हुई मूल्य में, 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले अगर मूल्य 5 था तो उसके बाद 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, खपत में 12% की कमी हुई। जब 12% की कमी हुई तो 12% को आप जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12/100, 4 3 12 और 25 बार में कट जाएगा, 3/25। अगर जो है पहले खपत 25 थी तो बाद में कितनी हो गई, 22। अब इन दोनों को गुणा किए, 25 पंचे 125, यानी 125 रुपये। वृद्धि न होने के पहले 125 रुपये खर्च था और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 13, 132 रुपये। तो इस तरीके से जो है वृद्धि कितनी हुई, 7 की। तो यहाँ पर क्या है कि पहले 125 था, फिर 125, 132 हुआ, तो क्या हुआ, वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 5.6, यानी 5.6% की जो है वृद्धि हुई है। अब इसका जो है 60 भाग, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, सी बराबर प्लस माइनस सी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू b/100, इस पर रखते हैं, ये ट्रिक है। तो यहाँ प्लस माइनस सी बराबर 20% की वृद्धि और 12% की कमी, प्लस 20 इंटू -12/100। 20 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, और यहाँ पर 5 से काटेंगे -2 204। तो यहाँ 8 माइनस प्लस और माइनस पूरा माइनस। तो इसको घटाएं कैसे, जैसे ये 8 है तो यहाँ पर 8.0, ये माइनस है, ये बड़ी संख्या है, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर 0 है, एक हासिल लेगा 10 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 7, और 7 में से 2 हो जाएगा 5, तो क्या प्लस में, तो यानी जो है सी, यानी वृद्धि बराबर कितना हुआ, 5.6%। तो ये रहा इस क्वेश्चन का जो है आंसर, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यदि एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लीजिए वर्ग की भुजा कितनी है, ए। प्रारंभ में वर्ग की भुजा कितनी है, ए। बाद में मान लेते हैं वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 2 गुना, यानी 2a, यही ना, 2 गुना। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी a इंटू ए, ठीक। अगर पहले भुजा मान लीजिए ए थी तो क्षेत्रफल उसका क्या होगा, a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। बाद में क्या हुई भुजा, 2 गुना, 2a इंटू 2a बराबर 4a स्क्वायर, यही ना। पहले भुजा ए थी तो ए स्क्वायर क्षेत्रफल, बाद में भुजा 2 गुना कर दी गई तो 2a इंटू 2a, यानी 4a स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। तो वही पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ ए स्क्वायर से 4 स्क्वायर हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, 3a स्क्वायर की। तो प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई, 3a स्क्वायर की। किससे बढ़ करके 4a स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर से बढ़ करके क्या हुआ, 4a स्क्वायर। तो वृद्धि किससे हुई, ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर से भाग दे दीजिए। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 300% की। अगर जो है वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 300% की। 300% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम पूछा जाता है, खासतौर से टेट सी टेट में, यूपी टेट में इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। और ये पता नहीं क्यों सी टेट और टेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ व्यंजक x y स्क्वायर में दोनों चरों के मान में 20% की क्या होती है, कमी होती है, यानी कि x के मान में भी और y के मान में भी
20% की कमी होती है तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसको कैसे करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर यानी एक्स इंटू वाई, यही 20% की कमी होती है दोनों के मान में, एक्स के मान में भी वाई के मान में क्या होती है 20% की कमी। 20% यानी 1/5। अगर पहले मान 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा 4। अगर पहले 5 था बाद में 4, इसी तरीके से सभी में पहले 5 था तो बाद में 4, इन सब का गुणा करेंगे तो 125, 4 चौक 16 चौका 64। पहले के याद कितना था 125 और कमी होने पर कितना हुआ 64, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो इन दोनों को घटा दीजिए। 1 6 कितने की कमी हुई 61 की, 61 की कमी हुई कितने से 125 से घट करके 64 हुआ है, तो 61 की कमी हुई कितने से 125 से, 125 से भाग दीजिए। 25 चौका 100, 25 पंचे 5 चौक 20, 5 8 40, 10.5 8 40, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई 48.8% कमी बराबर 48.8%। तो ये जो है यहाँ पर क्या था एक्स वाई स्क्वायर था, यानी एक्स का एक बार था और वाई का स्क्वायर यानी वाई 2 बार, तो एक्स इंटू वाई इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा कि 20% की कमी, यानी दोनों चरों में 20% की कमी हो जाती है, यानी एक्स के मान में भी और वाई के मान में भी। तो हमने क्या किया एक्स और वाई के मान में दोनों में जो है चरों में 20% की कमी कर दी और दोनों को जो है गुणा कर दिया, पहले जितना मान था और बाद में जितना मान आया कमी के बाद उसका दोनों का अंतर ले लिया और 100 से गुणा करके और जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और जहाँ समस्या होगी उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।